अब देखो बाबू, क्या क्या देखें? अरे बाबू ये देख लो। बच्चा सब बोलता होगा क्या देखें, ये सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। वेल हेलो नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड जबरदस्त होंगे। तो लो आ गया आपका दूसरा वीडियो। ये जो हमारा समस्या दिया हुआ था और उसको हम लोग क्या बना रहे थे बाबू? रैखिक युग्म समीकरण बना रहे थे और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे थे कि नहीं? तो जिसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिया था। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ दो क्वेश्चन। आज भी दो ही करेंगे भाई साहब, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है, वीडियो भी लंबा बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट किए बगैर एकदम शुरू से फ्रेश तरीके से। है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ ना? हाँ बोल दो भाई, कमेंट में हाँ लिख। चलो तो शुरू करते हैं। आ, सबसे पहले देख लो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदा, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक का मूल्य ज्ञात करना है। तो सिंपल, पहले जो बोला है उसी को मान लेते हैं कि नहीं है। हल करते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन का, है कि नहीं। अब देखो, माना माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य, तो समझो ना बाबू, एक बल्ला कितना है, उसको एक्स रुपया मान लेते हैं। कितना? एक्स रुपया, ठीक है। उसी तरह एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना मान लेते हैं उसको? वाई रुपया। कितना बाबू? वाई रुपया। समझ में आ रहा है? कितना? वाई रुपया। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है उसको चलते हैं प्रश्न से। आप लोग जानते हैं ना प्रश्न में क्या बोल रहा है? कितना? 7 बल्ले यानी कि 7x प्लस कितना? 6 गेंदे यानी कि 6y। कितना में ले रहा है? 3800 रुपया। है कि नहीं है? इसको इक्वेशन पहला मान लो। इसी तरह 3 बल्ले, इस बार 3x प्लस कितना गेंदे? 5 गेंदे 5y। कितना में? 1750 रुपया में। है कि नहीं? इसको दूसरा मान लो भाई। हाँ मान लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। अगर समीकरण फर्स्ट के बारे में देखते हैं, समीकरण किससे? फर्स्ट से। तो फर्स्ट से अगर हम लिखना चाहते हैं तो आप लोग बताओ ना क्या लिखेंगे। अगर x का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो x को अकेले रखेंगे, है कि नहीं है? ठीक है। और बराबर कर देंगे, उधर 3800 को लिख देंगे, ठीक है। और इधर ये प्लस में था तो उधर माइनस में 6y हो जाएगा। और बट यहाँ 7 में गुना में था तो यहाँ भागा में हो जाएगा 7, है ना। इसको इक्वेशन तुम लोग तीसरा मान लो। क्या मान लो? तीसरा मान लो। अब देखो क्या करना है। अब है ना x का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे। तो डायरेक्ट लिख नहीं रहे हम, अब आपको लिख देते हैं समीकरण सेकेंड से। सेकेंड से अगर समीकरण सेकेंड से लिखना चाहते हैं तो क्या निकल के आता है? क्या निकल के आता है? वैल्यू पुट करते हैं। अब है ना x का मान समीकरण सेकेंड में रख रहे हैं तो यहाँ कितना है? 3 × x है, तो 3 को बाहर रखेंगे और x के जगह क्या लिख देंगे? x के जगह हम लोग लिख देंगे क्या? x के जगह लिखेंगे ये वाला 3800, 3800 माइनस में 6y है कि नहीं है? 3800 माइनस में 6y बटा 7 लिखेंगे उस, ठीक है। तो ब्रैकेट बंद कर दिए। अब क्या है हमारे पास? 5y है, 5y प्लस में 5y लिख दिए, इधर 1750 लिख दिए। कितना लिख दिए? 1750। अभी अंदर घुसेगा 3, तो अंदर 3 घुसेगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 या 24 के 4, बाकी हाथ में 2, और ये हमारा 3 या 9, 9 2 11 हो जाएगा, और इसका 2 गो 0, ठीक है। और ये हमारा माइनस में हो जाएगा कितना? 3 6 18 y, और यहाँ आ जाएगा कितना? 7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 y, और इधर हो जाएगा 1750, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये तो 11400 तो रहेगा ही, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा? माइनस में 18y, 18y, और 5 7 35, 35y, ठीक है।
अब इधर ये गुना में भागा में है तो उधर चला जाएगा, तो 1750 गुना 7 हो जाएगा, है कि नहीं है। अब बताओ तो 11,400 में से ये 35 घट गया तो माइनस प्लस में कितना बचा, 35 में से इतना तो 17y बचा, और उधर कितना हो जाएगा 1750 गुना करते हैं 7 से तो ये तो 0, 7 बचे 35 के 5, बाकी हाथ में 3, 7 7 49, 49 3 52, 52 के 2, बाकी हाथ में 5, 7 1 7, 7 5 12, कितना हो गया 12, 12 25 0, कितना हो गया 12 25 0, 12 25 0, है कि नहीं है। जगह कम पड़ रहा है, एडजस्ट करना पड़ेगा इतना ही में। अब देखो क्या होगा, 17y बराबर, अब उधर 12 कितना है 12 25 0 माइनस हो जाएगा कितना 11,400, 11,400, 11,400 माइनस, तो 11,400 माइनस हो जाएगा तो 17y इज इक्वल टू कितना, यहाँ 0 बचेगा, 5 बचेगा, 12 में से 4 गया 8 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 0 इतना। अब ये कटा 17 पचे 85, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 50, कितना 50 रुपीज आ गया। इसी तरह समीकरण किससे देखते हैं, फर्स्ट से नहीं, समीकरण थर्ड से आप देखते हैं, समीकरण थर्ड से, थर्ड से। तो समीकरण थर्ड में क्या है, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं y का, तो ये हमारा हो जाएगा x, x बराबर 3800, 3800 में माइनस हो जाएगा 6 इंटू 50, y का वैल्यू 85 आया है बटा 7, तो ध्यान से देखो 3800 था यहाँ ना, माइनस हो जाएगा 6 पचे 30, यानी कि 300 माइनस हो गया, और यहाँ 7, तो 3500 हो जाएगा, 3500 बटा 7, कितना 500 निकल के आया, है ना। एक बल्ला का मूल्य निकल के आया 500 रुपया, और एक गेंद का जो मूल्य निकल के आया वो कितना आया 50 रुपया। समझ में आया है कि नहीं, इजी था, थोड़ा इसमें लेंदी था, कैलकुलेशन बड़ा था। अब देखो बाबू, क्या क्या देखें, अरे बाबू ये देख लो, बच्चा सब बोलता होगा क्या देखें, ये सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। ये जो है ना कि हल करते हैं, अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा हल करते हैं। ये सिचुएशन जो है ना, कहीं ऐसा होता है कोई जगह में कि एक भाड़ा फिक्स होता है ना। अगर मान लो कहीं आपको जाना है तो एक भाड़ा फिक्स होता है, और फिर अगर उससे आगे जाइएगा ना तो आपको हर एक किलोमीटर का अलग अलग रेट देना पड़ेगा, मतलब उसका अलग, हर एक किलोमीटर पर अलग चार्ज होगा। तो उसी पर ये क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है नियत भाड़ा है, और फिर नियत भाड़ा फिक्स है, और फिर चली गई दूरी के हिसाब से भाड़ा है। तो आपको ये बनाना है कि सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा को हम लोग x मान लेते हैं, कितना रुपया x, और अतिरिक्त भाड़ा, जो अतिरिक्त भाड़ा है किलोमीटर के हिसाब से है, उसको हम मान लेते हैं y रुपीज, कितना मान लेते हैं रुपया y। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न से एक आदमी कितना किलोमीटर चल रहा है, एक आदमी चला 10 किलोमीटर तो 105 लगा, तो नियत भाड़ा कितना x रुपया, ठीक है। नियत भाड़ा x रुपया, 10 किलोमीटर चला तो ये अतिरिक्त भाड़ा था, तो 105 रुपया लग गया। इसको इक्वेशन पहला मान लो, है कि नहीं है। फिर से एक आदमी, नियत भाड़ा x है, अब 15 किलोमीटर चला 15y, तो उसको लग गया कितना 100, कितना 155 रुपया, कितना लग गया 155। इसको आप इक्वेशन कितना मान लो, दूसरा मान लो, है कि नहीं, क्या मान लो, दूसरा मान लो। अब देख लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से आपको अगर लिखने का मौका मिले, अभी नहीं है टाइम, अभी नहीं आया बच्चा, आएगा तब आना, ठीक है। तो अभी क्या है आपके पास, x का वैल्यू रखना है, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस, सॉरी 105 माइनस हो जाएगा 10y, और ये आपका इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड। समझ में आ रहा है, समीकरण फर्स्ट में उधर चला गया
थर्ड हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण सेकेंड से अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। x के जगह कितना पुट करेंगे, x के जगह हम लोग 105 माइनस 10y पुट करेंगे, और यहाँ से प्लस में 15y है, ठीक है। और ये हमारा 155, कितना 155। अब बताओ हमारे पास 15y में से 10y घट गया तो 5y बचा, और उधर 155 था, और ई प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में 105, हाँ कि ना। तो 5y जो निकल के आया वो हमारा कितना 50 के बराबर आया, ये घटा तो y इज इक्वल टू कितना निकल के आया 10 निकल के आया। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं, अब हम लोग ले लेते हैं समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से लेते हैं। अब समीकरण थर्ड से वैल्यू पुट करते हैं समीकरण थर्ड में, ये है समीकरण थर्ड। x बराबर क्या हो जाएगा 10, x बराबर 105 माइनस में 10, और y का वैल्यू निकल के आया कितना 10। तो ये कितना 105 माइनस 100 हो गया, है कि नहीं। तो ये 5 रुपया निकल के आया। तो हमारा नियत भाड़ा कितना आया, नियत भाड़ा जो निकल के आया वो ₹5 आया। अतिरिक्त भाड़ा कितना आया, अतिरिक्त भाड़ा वो निकल के आया कितना ₹10। समझ में आया। अब एक आदमी को 25 किलोमीटर चलना है, तो 25 किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, है ना। तो 25 किलोमीटर का किराया। अब ध्यान से देखो, x था नियत, 25 चला, 25y वैल्यू इसी पर पुट करते हैं, नियत 5 रुपया आया। अब ये हमारा 25 गुना 10, y का वैल्यू इतने ना आया, तो कितना हो गया 5, और ये हो गया 250। तो ये 255 रुपया उसका 25 किलोमीटर चलेगा तब होगा। तो आपको समझ में आया। ये जो दोनों क्वेश्चन थे ना, इसका बड़ा स्टेटमेंट लंबा था और वैल्यू बड़ा था, इसलिए टाइम टेकिंग लगा, ठीक है। बाकी ये भी इजी है। इजी कैसे है सर, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो आपके लिए बिल्कुल इजी है ना। तो अगर ऐसा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पीके सर और वाईटी चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल होलम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।